तो बच्चों, क्या हाल चाल? पढ़ाई हो रही है ना अच्छे से? और बताओ। अभी तक पॉलिनॉमियल्स और रियल नंबर समझ में आ रहे होंगे, मेरे को लग रहा है ना। और अगर नहीं भी आ रहे, ठीक है। पहली बार कर रहे हो, अरे पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता। पहली बार में बस देख लो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जब आप दूसरी तीसरी या चौथी बार रिवाइज कर रहे होगे ना, ठीक है, जब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, अरे मेरे को भी पहली बार में समझ में नहीं आता था। बट जो मेरे टीचर थे भाई, वो तो थोड़े स्ट्रिक्ट थे। और हम पिटे भी हैं बहुत, जो बैचमेट्स थे। तो ठीक है, इसलिए लास्ट तक आते आते ना, हम इतनी बार रिवाइज कर चुके थे कि हमारे लिए पेपर में कुछ भी नया नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि भाई, द मोर यू रिवाइज, एवरी टाइम यू माइट बी गेटिंग न्यू थिंग्स टू लर्न। और जब आप दूसरी तीसरी बार रिवाइज करोगे ना, जब तो और ज्यादा मिलेंगी चीजें। अच्छा ये ऐसे हो रहा है, अच्छा ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ये मत सोचना एक बार पढ़ के यार नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, या कि भाई मैथ्स हार्ड होती है। नहीं, मैथ्स आज तक का, लाइक जो भी मैंने अभी तक अपनी कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ में देखा है, ठीक है, मैथ्स मेरे को आज तक का सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है। क्योंकि पूरा लॉजिकल बेस्ड है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि बिना लॉजिक के हो गया हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारी आर एस अग्रवाल ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अपनी परंपरा को जारी रखते हुए सॉल्यूशन लिखा, और यहाँ पे लिखा रफ वर्क का कॉलम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ अ वेल, हाँ थोड़ा सा कुछ गलत टाइप हो गया शायद, तो एक बार मैं चेक करता हूँ। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ द, ये दो बार आ गया जरा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जी, अरे इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है गिवन हमारा? गिवन पी एक्स क्या है? ये पॉलिनोमियल है हमारा, क्या है? इट इज ए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज फोर। ओके, तो पहले हम लिख लेते हैं, लेट द जीरोस ऑफ पी एक्स बी एल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा फोर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये हमें फोर दे रखा है, ये गिवन है हमें। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, तो भाई हमें पता है हमारा अल्फा बाय बीटा कितना होता है, सी बाय ए, जो कि हमारा है फोर, दे रखा है ना। अब इस इसमें देखो सी बाय ए क्या है, सी कितना है, माइनस सिक्स। अच्छा ए तो ए ही है इसमें, ओके। ठीक है, एक्चुअली देखो जब ना इसमें ए दे रखा है ना ऑलरेडी, एक वेरिएबल, तो उसमें हम कैपिटल सी और कैपिटल ए लिख लेते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जब वेरिएबल ए दे रखा हो किसी पॉलिनोमियल में, तो उसमें जब सी बाय ए या माइनस बी बाय लिखना हो, तो उस पर ऐसे स्मॉल मत लिखना। ठीक है, उसमें कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल बी लिखना। ये हमारा फोर हो गया, तो हमारा ए कितना हो गया, माइनस थ्री बाय टू। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, और हमने पहला क्वेश्चन हमारा कर लिया और बक्से में बंद कर दिया, ताकि हमारे नंबर ना उड़ जाए और टीचर जो है हमारे जो चेक करेंगे वो आराम से देख पाए। ये बच्चों ये टू है। ठीक है, थ्री बाय टू। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत आसान क्वेश्चन था वाला। ठीक है, और भाई आर एस के क्वेश्चन सबसे पहले ट्राई करो खुद, नहीं हो जब सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलो। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो दे रखा है, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अनदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए।
अच्छा, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। एक बार मैं डिजिट्स कंफर्म कर लूँ, ये प्लस 6 ठीक है। और देखो हमें हम मानते हैं लेट द if 1 0 of the polynomial is the reciprocal of another, ठीक है। सो लेट वन ऑफ द जीरो ऑफ पी एक्स बी अल्फा, देन अदर जीरो ऑफ पी एक्स इज 1/अल्फा, उसका रेसिप्रोकल, राइट, रेसिप्रोकल। सो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, हम कर देते हैं अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये क्या होगा सी बाय ए, राइट। अच्छा देखो यहाँ पे सी और ए दे रखा है, तो उसको कैपिटल सी और कैपिटल ए लिख लेंगे। ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा। इसलिए ही हमने प्रोडक्ट लिया क्योंकि रेसिप्रोकल दे रखा है। अगर मान लो नेगेटिव दे रखा होता कि भाई ये एक एक अल्फा है और दूसरा माइनस अल्फा, तो उसमें हम एडिशन ले लेते हैं, क्योंकि वहां पे वो कट के जीरो दे देता। ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा, देखते हैं। तो 6 बाय सी बाय ए है ना, ए स्क्वायर प्लस 9। अच्छा, तो ये ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 ए इक्वल्स टू 0 हो गया। या चलो एक स्टेप मैंने थोड़ा कम में लिख दिया, कोई नहीं, पूरा लिख देता है। इक्वल्स टू 6 है ना, ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये ऐसा ही लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी लिखा हुआ है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू ए, और ए इंटू बी है, कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो यार ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, है ना। तो इससे हमारा 3 कितना आ जाएगा, है ना। और ये हो गया ए इक्वल्स टू 3 हमारा, राइट। तो यही चाहिए था हमें, ए की वैल्यू। ठीक है, तो ये भी आसान सा ही क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए भाई अल्फा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन। और ये हमारा रफ वर्क। ठीक है, देखो उसमें क्या दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है, हमें इस बार लेट नहीं करना पड़ेगा। एफ एक्स देखो हमारा क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर बीटा की पावर 4। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, जिसमें कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हमें गिवन है। अच्छा देखो थोड़ा सा ना इसमें हम दिमाग लगाते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। दोनों में से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। ये देखो ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं यार, इसमें एक काम करें, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो है ही, अगर मैं इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूं और 2 अल्फा बीटा माइनस कर दूं, कुछ फर्क पड़ रहा है, ये दोनों आपस में वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो अल्फा बीटा का स्क्वायर ये तो होएगा, क्योंकि यहाँ से हम सीधा अल्फा बीटा तो निकाल सकते हैं सी बाय ए से। यहाँ पे ना ये देखो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, ये बन जाएगा। अब इससे हमारा फायदा क्या हुआ, हमने इसको अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में बना लिया। और हमें अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं। कैसे भैया, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाय ए। यहाँ पे देखो बी कितना है, -4 है, बी है -4 और ए है 1, तो ये कितना हो गया 4।
अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? क्या होता है? सी बाय ए। यहाँ देखो सी कितना है, सी है 3 और ये है 1, तो ये कितना हो गया? 3। इसको ना मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसको ना हम या तो थोड़ा पहले लिख लें या बाद में लिख लें, थोड़ा सा मेरे को ऊपर जाके रब करना पड़ता, तो इसलिए मैंने इसको बीच में लिख दिया, बट आप इसको शुरू में ही चाहो तो लिख लेना, ठीक है। या थोड़ा साइड में करके लिख लेना इसको। तो देखो अल्फा इंटू बीटा कितना है हमसे? 3 का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है? 3। ठीक है भाई, तो ये 9 तो एक हो गया, 16 माइनस 6 इंटू 10 इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक और आसान क्वेश्चन ही था ये भी, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें हल्का सा ट्रिक था वही, कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखना था, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने से भी पहले सॉल्यूशन और रफ का कॉलम, क्योंकि यही हमारी परंपरा है, ठीक है। चलो, तो हम आ गए 10वें पड़ाव की ओर, है ना। चौथा पड़ाव है वैसे तो हमारा ये। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial this has sum of its zeros equal to the half of its product। अच्छा जी, देखो गिवन क्या है? गिवन है px, कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k+1, है ना। ठीक है जी, और हमें क्या दे रखा है? हम मान ले पहले, लेट द zeros of px be अल्फा एंड बीटा, ठीक है। देखो इसमें बोला क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट दिस पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा को कुछ बोल रहा है ये, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो भाई ये प्रोडक्ट का जो भी है उसका हाफ है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हमें के की वैल्यू निकालनी है। देखो हमें ये रिलेशनशिप दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा बाय 2। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय इक्वल्स टू सी बाय ए। यहाँ पे हमने स्मॉल इसलिए यूज कर लिया क्योंकि इक्वेज जो पी एक्स है उसमें ए और बी नहीं दे रखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस बी बाय है ना, तो माइनस ऑफ माइनस k+6, है ना, बाय ए इक्वल्स टू सी कितना है? 2 इंटू 2k+1 बाय 1। ठीक है जी, ये देखो कितना हो गया, ये हो जाएगा k+6 इक्वल्स टू 4k+1। ये कितना हो जाएगा? अगर इसको इधर लिया हो तो ये 3k इक्वल्स टू 5। ये चलो छोड़ो, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे, ठीक है। इस के को इधर ले आता हूँ, माइनस का 3k, ये कितना हो जाएगा? प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, माइनस का 3k इक्वल्स टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना, ऐसे कड़ा कड़ा। तो k कितना आ जाएगा? 5/3, और ये हमारा आंसर हो गया। तो मैं चेक भी कर लेता हूँ। कुछ तो गलती हुई है, देखते हैं। ओ, ये गलती हुई है, देखो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है,
ठीक है, तो ऐसी गलतियां एग्जाम में मत करना बच्चों, नंबर कट जाएंगे। मेरे भी जो 98 आए थे ना, उसमें जो 2 नंबर गए थे वो भी एक बहुत छोटी सी गलती पे गए थे। यहाँ से चलो हम फिर से कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये गलतियां मत करना। k+6 = 4k-2। मेरे को तो अभी गलत लग रहा है। k+6। अच्छा, यहाँ पे ना देखो, ये बाय 2 था ना, ये सब बाय 2। तो ये जो 2 है ये इससे कट गया, और ये हो गया k+6 = 2k-1। ये यहाँ जाके -2 के, तो ये -k = यहाँ पे -7, कट से कट कटा, नेगेटिव से नेगेटिव कटा, और हमारा के आ गया 7। अब हमारा आंसर आ गया सही। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत गलतियां हुई हैं मेरे से। ठीक है, ये चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना। वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने के चक्कर में यहाँ वाला ये वाला 2 मिस कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको मिस मत करना है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। और अगला प्रश्न होगा हमारा कौन सा? अगला प्रश्न है हमारे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सॉल्यूशन, और ये हो गया हमारा रफ वर्क। ठीक है, चलो देखो इसमें वो क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस। अरे यार, ये तो हमने उसमें भी करा था, एनसीईआरटी में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम तरह के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नहीं करा। बट इसमें क्या है, ये ना थोड़ा सा हटके है ये वाला एक्सप्रेशन। इसमें रूट कहते हैं √3 है, इसलिए इसको मैंने लिखा है। ठीक है, एनसीईआरटी की तरह ही होना है, कुछ अलग नहीं है। और इसको हम करते हैं। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल है क्या, सबसे पहले ये देखो। 2√3 x² -5x +√3। ठीक है, तो भाई इसके हमें रूट्स निकालने, इसके हमें जीरोस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो फाइंडिंग जीरोस, रूट 2√3 x² -5x +√3 = 0। और देखो हमें यहाँ पे किसका डिफरेंस, वो किसके फैक्टर्स करने हैं, ए इंटू सी कितना होगा, 2 × √3 × √3, तो ये √3 हो जाएगा। और 2 × 3 6 हो गया, ये बेसिकली 2√3 × √3 हो गया ना, 6। तो हमने इसके फैक्टर्स कर लिए 3 1। अब भाई ये 2 और 3 से 5 कैसे बन रहा है, अगर मतलब ऐड कर दें, बट ये नेगेटिव में, तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, -2x -3x +√3 = 0। अब देखो पहले वाले में से क्या कॉमन निकल रहा है, एक तो 2 कॉमन निकल सकता है, एक x कॉमन निकल सकता है, तो √3x माइनस माइनस 2 तो निकाल लिया ना, माइनस का 1। अब देखो इसमें से क्या निकल सकता है, इसमें √3 कॉमन निकल सकता है, और माइनस निकाल लिया हमने, तो ये कितना बन गया, √3x माइनस का 1 = 0। √3x -1 2x -3 = 0। तो हमारा x की वैल्यूज क्या क्या आ गई यहाँ पे, -1 को उधर लेके गए 1/√3, कॉमा √3/2। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यूज आ गई। अब हमें करना है वेरिफिकेशन।
वेरिफिकेशन, ये पता है, ये वाले सबसे अच्छे क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि जब इसमें आप वेरिफिकेशन कर लेते हो ना, तो आपको पता होता है अगर आंसर सही आ गया तो वेरिफिकेशन में, तो भाई फिर तो बल्ले बल्ले पूरी नंबर होगा। गलत हुआ तो हमें पता चल जाता है कि भाई कुछ तो गलती हुई है और उसको सही कर लो। ठीक है, तो वेरिफिकेशन करते हैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाय ए, तो 1/√3 प्लस √3/2। ये देखो कितना होगा, ये 2√3 इसका वो हो गया एलसीएम, तो ये तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये √3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना 5, 2√3 आ गया। और हम इसको देख लेते हैं अब, -(-5) ये कितना था हमारा 2√3। ओ भाई ये तो हमें सीधा ही दिख गया, 5/2√3। तो हमारा यहाँ पे वेरिफिकेशन का जो पहला पड़ाव है वो तो हो गया खत्म। तो खुश तो बहुत हो गए तुम, है ना, इस चीज से। चलो अगली चीज भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। अल्फा और बीटा कितना है, 1/√3, 1/√, 1/√3 इंटू √3/2 इक्वल्स टू 1/2। और सी कितना है, √3, और ए कितना है 2√3, 1/2। अरे भाई साहब, ये तो दूसरा वेरिफिकेशन भी बिल्कुल सही आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लिख दिया मैंने, एच और वी। चलो, परंपरा को निभाते हुए हमारी सॉल्यूशन और आर डब्ल्यू। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत अच्छी बात है, हमें एक लाइन ये लिखनी पड़ेगी, कौन सी, लेट द जीरोस बी अल्फा, लेट द जीरो ऑफ पी एक्स बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, सो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, जो है 2x² प्लस 5x प्लस के, satisfying the relation k, satisfying the relationship this, then find the value of k। अच्छा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4 दे रखा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, ये गिवन है हमें। ठीक है, अब यार इसमें हम फिर से वैसी देखें, यार अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये कहाँ से आएंगे, इससे अच्छा एक काम करें, इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख लें, और बाहर एक -2 अल्फा बीटा आएगा, और यहाँ पे एक प्लस का अल्फा बीटा है, तो ये माइनस का अल्फा बीटा बन जाएगा पूरा एक्सप्रेशन। और हमें वो निकालना ज्यादा आसान है ना। तो हम यहाँ पे पहले, हमें जब पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए होगा, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए होंगे, तो हम इस बार पहले ही निकाल लेते हैं, बीच में नहीं लिखेंगे इस बार। ठीक है, ये कितना होता है -(b/a), -(b) कितना हो गया 5/2, मतलब बी हो गया 5 और माइनस का 5, क्योंकि यहाँ माइनस का है, और ए 2 हो गया। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया c/a, सी कितना है के, और ए है 2। तो ये हमें पता चल गया भाई, ये दोनों चीजें ये हैं। इस पर हमने एक मार दिया बक्सा। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और फिर प्लस अल्फा बीटा, है ना। ये कितना है 21/4। अच्छा जी, ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है k/2 इक्वल्स टू 21/4। अच्छा जी, ये 25/4 बन गया, -k/2 इक्वल्स टू 21/4। अच्छा जी, एक काम करते हैं, अब इस 25 को उधर ले जाते हैं, तो ये -k/2 तो ये हो गया,
और ये माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ जाके, और ये 4 हो गया। अच्छा जी, तो ये क्या हो गया, माइनस का k इक्वल्स टू k/2 इक्वल्स टू -1, ये माइनस से माइनस काटा, और k हमारा आ गया इक्वल्स टू 2। एक बार हम आंसर भी चेक कर लेते हैं हमारा सही है या नहीं, क्योंकि देखो गलती तो किसी से भी हो सकती है और हम भी ठहरे इंसान। ठीक है, k इक्वल्स टू 2, बट इस बार हमसे गलती नहीं हुई। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, समझ गए। इन वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है कि यार जो भी हमें दे रखा है उसको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कैसे लाए। एक बार वो आ गया तो बस काम खत्म। ठीक है, इसलिए मैंने कल समझाई थी आइडेंटिटीज, रटवाई नहीं थी। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन 16 पे। अरे, परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने बनाया RW। ठीक है, चलो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इस बार पॉलिनोमियल ही निकालना है। द सम ऑफ टू जीरोस, ये देखो जीरोस की स्पेलिंग ZEROES is 5/2 and product is 1, hence find the zeros of the polynomial। अच्छा, अल्फा बीटा निकालना भी है, वाह शाबाश। तो देखो, लेट द जीरोस, क्योंकि इसमें कहीं बोला नहीं है अल्फा बीटा, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी मेल बी अल्फा एंड बीटा, है ना। और देखो क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 5/2, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1। तो ये दोनों चीजें हमें गिवन है। ठीक है, अब हम ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस, अच्छा सुबह हमने डिस्कस करा ही था ये चीज। हम्म, तो जो हमारा पी एक्स होगा वो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये तो 1 सेकेंड का काम था, जिसको ये पता है काम खत्म। x² माइनस 5/2x प्लस 1, है ना। ये हमारा पी एक्स आ गया। और अगर हमें इसके जीरोस निकालने हैं, राइट, तो हम क्या करेंगे ये बताओ। तो पी एक्स को जीरो रख देंगे, है ना। देखो भाई, जिसको ये चीज पता है उसका काम हो गया, और जिसको नहीं पता है वो पिछली वीडियो में जाओ और आराम से समझे ये चीज कैसे आई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कर रहे हैं फाइंडिंग जीरोस ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये फाइंड करते हैं अब। तो ये कितना हो गया, x² माइनस 5/2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, एलसीएम ले लेते हैं 2 सबका। तो ये 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, और यहाँ पे बाई 2 आता, वो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो एक ही बात है। अब 2x² माइनस x प्लस, सॉरी, माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ x हो गया, ये 2x माइनस 1 माइनस 2 विथ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये देखो यहाँ पे हमने 2x माइनस 1 कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पे क्या क्या आ गई, 1/2 और 2। तो हमारा यहाँ पे देखो, उसने बोला था ना स्टेटमेंट में, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हेंस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 1/2 कॉमा 2। ये ना, ये वाला जो हमने ब्रैकेट यूज करा है, ये सेट्स के लिए यूज होता है। तो चाहे तो ऐसे लिख दो, या ब्रैकेट्स नहीं भी यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है,
बट अगर 11th में मैथ्स लोगे तो फिर वहां पे ये सब आएगा और वहां पे इसको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले बिना पढ़े सॉल्यूशन और आरडब्ल्यू लिखना हमारी परंपरा है और हमने ये जारी रखी, ठीक है। चलो, इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अच्छा है, अगर x प्लस a फैक्टर है, फैक्टर ऑफ 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, में एक बार एक्सप्रेशन वेरीफाई कर लूंगा। 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई जब मैं x को लाइक x को माइनस ए रखूंगा, ठीक है, जब मैं x को माइनस ए रखूंगा तो जो ये पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। इसमें बेसिकली इसको जीरो रखो और जो भी x की वैल्यू आए उसको उसमें डाल दो, ठीक है। सो p ऑफ x अगर हम इसको मान ले 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, है ना, और p में x को माइनस ए रख दे तो ये कितना हो गया, 2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए प्लस 5 ऑफ माइनस ए प्लस 10, और ये कितना होना है, ये इक्वल्स टू जीरो होना है, राइट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक लाइन, पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस ए। ये जब उसका एक पॉलिनोमियल है तो ये वो फैक्टर है तो ये जीरो ही देगा, ठीक है, पॉलिनोमियल में। तो ये 2a² माइनस 2a² माइनस 5a प्लस 10, ये इक्वल्स टू जीरो है, ये तो ये कट गया दोनों, तो ये कितना हो गया, 5a इक्वल्स 10, 5a को इधर भेज दिया और a इक्वल्स टू 2, ठीक है। अरे यार, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। एक बार हम वेरीफाई भी कर लेते हैं क्योंकि गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं, ठीक है। तो ए है हमारा 2 है। चलो, कैलकुलेशन वाली गलतियां, सॉल्यूशन। चलो, परंपरा को अपने आगे बढ़ाते हुए, इफ 2/3 and -3 are the zeros of this quadratic equation then find the value of a and b। भैया स्टार्टिंग के मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था जीरोस का मतलब क्या होता है, तो हमें ये चीज समझ में आ जानी चाहिए भाई। अगर एक पॉलिनोमियल पी एक्स दे रखा है और मैं एक्स को 2/3 इस केस में और -3 रखता हूं, तो उस केस में ये पॉलिनोमियल मेरे को जीरो देना चाहिए, ठीक है। चलो, 3x² प्लस 7x प्लस b, पुटिंग x इक्वल्स टू 2/3। तो ये जीरो दे देगा, राइट, इक्वल्स टू 4a/9 प्लस 7x प्लस b। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम x को 2/3 रखेंगे, और 3/3 और ये 9 है बच्चों, ठीक है। यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो ये 9, 4a प्लस 14 3 42 प्लस 9b बन जाएगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 4a
प्लस 9b इक्वल्स टू माइनस ऑफ 42। ये 9 यहाँ से आके 0 हो जाएगा और 42 को हमने उधर भेज दिया। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब पुटिंग x इक्वल्स टू -3 है ना, -3 है ना, -3 इन पी एक्स। यहाँ पे ऊपर भी लिख देते हैं इन पी एक्स, जो किस में रख रहे हैं, पी एक्स में रख रहे हैं। ठीक है, तो पी एक्स ऑफ -3 कितना हो जाएगा, a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 9a हो गया, ये -21 हो गया, ये प्लस का b हो गया। तो 9a इक्वल्स 9a, अरे प्लस b इक्वल्स 21 लिख सकते हैं हम। चलिए, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अच्छा, तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड पता है। हाँ जी पता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन 1 -9 इंटू इक्वेशन 2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि भाई पहले वाले जो 9 है, पहले वाला जो स्टेटमेंट है उसमें 9 भी है और सेकंड वाले में 1 भी है। तो सेकंड वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 9 बन जाए और हमारा काम आराम से b को काट के हो जाए। ठीक है, तो 4a प्लस 9b प्लस है ना इक्वल्स टू माइनस का 42, 9a ये माइनस का है, तो ये माइनस का 918, ये माइनस का, तो ये तो गया, ये कितना आ गया, माइनस का 5a इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 1 कैरी गया, 12 c2। ये आंसर थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है। ओ अच्छा, ये 9 से देखो, हमने ये 9 से मल्टीप्लाई करा है ना, तो ये 81 हो जाएगा। 81 माइनस, और माइनस का है ना ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77। और 77 इंटू 3 करके देखें एक बार कितना आता है, 1 2 21 23। हाँ तो वही, ये 77 से डिवाइड हो रहा है, तो ए आ गया हमारा 3। अच्छा जी, अब इसको हम रख लेते हैं इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। पुटिंग ए इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, 4 इंटू 3 प्लस 9b इक्वल्स टू माइनस का 42। ठीक है, तो 9b कितना हो गया, माइनस का 42, माइनस का 42 माइनस का 12, तो 9b कितना हो गया, माइनस का 54। अच्छा, 9 6 54 होता है, तो b कितना हो गया, माइनस का 6। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ए कितना आ रहा है हमारा 3 और बी आ रहा है माइनस का 6। ए आ रहा है 3, बी आ रहा है माइनस का 6। तो हेंस ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू -6। ये करा हमने बक्स में बंद और ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, चलो लास्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं अब, और मजा आएगा। देखो बच्चों, जो ये वाला क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें एक चीज याद रखना,
इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस इज लाइक जो हमें पी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, अगर इसका लेट द zeros be let the zeros of px be अल्फा एंड बीटा, ठीक है। और अल्फा हम मान लेते हैं कितना दे रखा है, 2 + √3। तो ऐसे केसेस में ना, मोस्ट ऑफ द ऐसे केसेस में जो हमारा दूसरा रूट होता है वो होता है 2 - √3। ये जो ये प्लस होता है ना, ये बस माइनस में बदल जाता है, माइनस होता है तो प्लस में बदल जाता है, ठीक है। बट बस ये मैं तुम्हें थोड़ा सा बता रहा हूँ कि भाई कभी एमसीक्यू आए तो एक बार 2 - √3 रख के देख लेना कि भाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अगर यहीं पे माइनस बी बाय ए और सी बाय ए दिख जाए तो वही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पूरा सॉल्व मत करने बैठना, और इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व देखो तरीके से ऐसे करते हैं। यहाँ पे पी में जीरो की वैल्यू रख दी अल्फा की, और यहाँ पे इसको सॉल्व करा। पहले इसको एक स्टेटमेंट लिख देता है, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 + √3 इन पी ऑफ एक्स, ठीक है। ये है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ये तो जीरो ही हो गया, राइट। ये कितना हो गया, 4 + a² + b² + 2ab, ठीक है जी। अच्छा ये टू नहीं, मतलब 2ab तो होगा बट 2 × 2 4 और इंटू बी ये 4ab हो जाएगा, -8 -4√3 + 1। अरे भैया ये देखो हमारा काम कितना आसान हो गया, ये से गया। अच्छा सॉरी, ये तो हमने यही प्रूफ कर दिया कि ये जीरो है, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी कि हमें तो पहले से ही पता था ये जीरो है, राइट। यहाँ हमने थोड़ी सी गलती कर दी, सॉरी उसके लिए। चलो इसको फिर से करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें सबसे आसान तरीका होता है अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। ये कितना होता है, cy। अच्छा जी, अल्फा कितना है, 2 + √3 इंटू इंटू बीटा इक्वल्स टू cy कितना होगा, c है 1, b a है 1। तो बीटा कितना हो गया, 1/2 + √3। उसको रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। रेशनलाइज किससे करेंगे, 2 - √3 से, ठीक है। ये क्या हो गया, a + b इंटू a - b, तो a² - b² हो गया, ठीक है। फिर 2 - √3/1 इक्वल्स टू 2 - √3 आ गया हमारा बीटा। तो बीटा हमारा कितना आ गया, 2 - √3। मैं थोड़ा इसको मैं साफ से लिख देता हूँ अच्छे से, 2 - √3। सो स्टेटमेंट से हमें क्या पूछा था, राइट द अदर जीरो। अच्छा, तो अदर जीरो इज 2 - √3। और देखो मैंने पहली बोला था ये चीज कि भाई ऐसे क्वेश्चंस में 2 + √3 का हो जाता है, बस 2 - √3, ठीक है। सब में नहीं होता बट मोस्टली में यही होता है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन, और हमने रफ वर्क का हमारा परंपरा कंटिन्यू करते हुए लिखा। अच्छा चलो,
फाइंड द जीरोज ऑफ, इसमें हमें इस बार पॉलिनॉमियल क्या दे रखा है, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस पी इंटू पी प्लस वन, है ना। अच्छा, अब अगर मैं इसके जीरोस को अल्फा और बीटा लेट कर लेता हूँ, फिर हम देखते हैं क्या निकाल सकते हैं। लेट द जीरोस ऑफ पी एक्स बी अल्फा एंड बीटा। अच्छा जी, तो हमें ये तो पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है माइनस बी वाई, है ना। तो यहाँ पे बी कितना है, वन, और ए कितना है, वन। तो अल्फा प्लस बीटा कितना बन जाएगा, माइनस का वन। ठीक है जी। अल्फा इंटू बीटा यहाँ कितना है हमारा, सी बाय ए होता है ना। और यहाँ सी क्या है, माइनस पी इंटू पी प्लस वन बाय वन इक्वल्स टू माइनस पी इंटू पी प्लस वन। अच्छा, अब देखो यार, इससे हम अल्फा और बीटा कैसे निकालें। ठीक है, अगर मेरे पे बाई चांस अल्फा माइनस बीटा कहीं से आ जाए, तो मैं इसको और अल्फा प्लस बीटा को सब्स्टिट्यूट कर लूंगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं क्या, अच्छा चलो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, एक बार यहाँ पे डिराइव ही कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा और माइनस का ये वाला टू अल्फा बीटा जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, ये कितना है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने रटा हुआ नहीं है, ये मैंने रटा हुआ नहीं है, मैंने यहीं पे ड्राइव करके देख लिया कि भाई रिजल्ट क्या था मेरा अल्फा माइनस बीटा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत क्वेश्चनों में काम आता है और आगे बहुत क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो चलो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया हमारा, अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे, माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है यहाँ हमारा, माइनस ऑफ पी इंटू पी प्लस वन, है ना। अच्छा जी, तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया, वन माइनस ये प्लस का फोर पी इंटू पी प्लस वन, है ना। फोर पी स्क्वायर प्लस फोर पी। अच्छा, ये देखने में ऐसा सा नहीं लग रहा, ये कुछ ऐसा सा लिखा है, टू पी का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू प्लस टू इंटू टू पी इंटू वन, है ना। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बना हुआ है। तो ये अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू टू पी प्लस वन का स्क्वायर। अच्छा जी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू टू पी प्लस वन। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये हम इसको अगर इक्वेशन टू बोल दें और इसको इक्वेशन वन बोल दें, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे दे रखा था, माइनस वन, अल्फा माइनस बीटा हमने कितना निकाल दिया, टू पी प्लस वन, एडिंग, है ना, कर देते हैं इसको। Sorry, इसको ऐड कर देते हैं, तो ये बीटा से बीटा कट गया, ये टू अल्फा आ गया, वन से माइनस वन कट गया तो टू पी आ गया, तो अल्फा तो हमारा आ गया पी, और बीटा कितना आ जाएगा, उसको पूरे ढंग से लिखेंगे। ठीक है, पुटिंग अल्फा इक्वल्स टू पी इन इक्वेशन वन में ही रख देते हैं। ठीक है, तो पी प्लस बीटा
इक्वल्स टू -1, तो बीटा इक्वल्स टू -1 माइनस पी, और हम लिख सकते हैं बीटा को -1 कॉमन ले लो अगर, तो p+1, है ना। तो हमने अल्फा और बीटा लेट करे थे क्या? हाँ, तो हम इस स्टेटमेंट में अल्फा और बीटा यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या था? ओके, तो देखो, zeros of polynomial are p कॉमा -p+1। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि यही है या नहीं, क्योंकि गलती तो भैया किसी से भी हो सकती है। -p+1 और p, हाँ। तो इस बार तो हम गलती करने से बच गए। ठीक है, और अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अरे भैया सेम क्वेश्चन ही आ गया लगभग। पी ऑफ एक्स कितना दे रखा है ये बच्चों? एक्स है, ठीक है, अल्फाबेट वाला एक्स। ठीक है, चलो फाइंड द जीरोस। इसमें भी देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहला वाला। लेट द जीरोस ऑफ पी एक्स बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? -b/a। अच्छा, तो ये -(-3/1) हो गया, तो ये 3 हो गया। ठीक है जी, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? c/a माइनस ऑफ m और m+3 बाय 1। ठीक है, अब इसमें फिर से हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। बीटा, अब मैं इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पिछली बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं सब कुछ अच्छे से, और बस इस बार सॉल्व ही करना है हमें वैल्यूज डाल के, और कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक बच्चों समझ में आ रहा है? 2m+3 का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया? 2m+3। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो -3 +3। +3। ठीक है, यहाँ देखो ये बीटा से बीटा कट गया, 2 अल्फा इक्वल्स टू 2m+6 आ गया, और अल्फा m+3 आ गया। ठीक है, और जब अल्फा m+3 आ गया, सो पुटिंग अल्फा इक्वल्स टू m+3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, m+3 प्लस बीटा इक्वल्स टू 3, तो बीटा कितना? -m आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें पूछा गया था फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो जीरोस ऑफ द
पॉलिनोमियल आर m+3 कॉमा माइनस है। ठीक है, तो चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। और कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और इसको मिला के 9 पड़ाव ही बचे हैं। ठीक है, उसके बाद आज का हम अपना कार्यक्रम खत्म करें। सॉल्यूशन, अगर थोड़ी थकावट हो रही हो तो आप पानी वानी पी के आ सकते हैं, थोड़ी देर का विश्राम लेके आ सकते हैं। ठीक है, पर हम इसको आज ही खत्म करेंगे। ठीक है, चलो। इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अरे भैया इतना आसान क्वेश्चन यार तुम बच्चों को, है ना। तो ये तो उड़ा ही देंगे इसको, k × x² प्लस 3x प्लस k इज 2, है ना। मतलब वन ऑफ द जीरो इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब भाई यहाँ पे हम अच्छे से लिखेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन px। ठीक है, तो x p ऑफ 2 कितना हो जाएगा, k × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस k। अच्छा जी, ये तो जीरो है। और ये कितना हो जाएगा, 4k प्लस 6 प्लस k। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर इसको इधर भेज दें तो ये -का 5k = 6 हो गया। तो k कितना आ गया, -का 6/5। अरे भैया ये बच्चे तो इतने होशियार हैं, क्वेश्चन पे बहुत आराम से कर देंगे यार इसके, है ना। तो हाउ इज द जोश बच्चों, हाय, हेलो। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, क्वेश्चन 6 का ना, क्वेश्चन 5 का आंसर है -6/5। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इफ 4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, तो ये भी बहुत आसान है। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, x² माइनस x माइनस 2k+2। ठीक है, अब भाई ये बोल रखा है कि भाई ये इसका कहते हैं जीरो है, -4 इसका जीरो है। तो जब मैं x को -4 रखूंगा, ये वाला पॉलिनोमियल मेरे को जीरो देगा, है ना। ठीक है, तो पुटिंग x इक्वल्स टू -4 इन p ऑफ x। तो -4 का स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ 2k+2, ये कितना, जीरो हो गया। और ये बच्चों 16 हो गया, ये 4 हो गया, ये -2k हो गया, ये -2 हो गया। अच्छा जी, तो ये -2 को तो मैं धर ले जाता हूँ, ये 2k हो गया, ये कितना हो गया, 20 - 2 18, है ना जी। तो एक k कितना हो गया, एक k9 हो गया। और इसको बक्से में बंद कर दिया ताकि हमारे नंबर ना उड़े। और यहाँ लिख दिया आंसर। एक बार हम आंसर चेक भी कर लेते हैं, हाँ भाई k9 है। बहुत बढ़िया, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा ही आसान क्वेश्चन आ गया यार इसमें, है ना। कोई नहीं, अगले सेक्शन में हम थॉट्स करेंगे, उसमें ही मजा आएगा। इफ वन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अरे भैया फिर इतना आसान सा क्वेश्चन, ये तो यार तुम आप कर लेना चाहिए अपने। ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन px। ठीक है, तो px में जब 1 रखेंगे तो x को हर जगह 1 रख देंगे, है ना। और ये हमें पता ही है जब जीरो है तो वह जब 1 px का जीरो है तो ये जीरो बन जाएगा, है ना। ये a × 1 -3 × a -1 है ना। ये देखो ये कितना बन जाएगा, इसको यहाँ भेज, चलो इसको अभी यहीं भेज रखते हैं। ए माइनस ऑफ 3a प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ -1। ठीक है,
ये कितना हो गया, माइनस का 2 है और उसको उधर भेज दिया, तो प्लस का 2 है और ये 2, तो ए इक्वल्स टू 1, और ये हमारा आंसर हो गया ए की वैल्यू। इसको एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है 8A1 है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमारे कितने, 1 2 3 4 5 6 पड़ाव है बस। उसके बाद मजे करो जाके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम्हें पता है मैं खुद बैक बेंचर था, ठीक है, और मेरा भी 10th में कुछ काम वाम पूरा नहीं रहता था कॉपियों का, ठीक है, मैं भी बाहर निकाल दिया जाता था क्लास से। बट लास्ट में पता है क्या होता था हमेशा, मेरे मार्क्स आ जाते थे क्योंकि मैं घर पे जाके पढ़ता था, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं और थोड़ा बहुत हंसी मजाक या मस्ती हो रही है या शैतानियां हो रही हैं स्कूल में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पढ़ाई पे अपना पूरा फोकस रखो। चलो, और जो ये वाला कॉम्बिनेशन होता है ना, कि जो मजे भी कर गए पूरे स्कूल लाइफ में और वो उनके मार्क्स भी आ गए, उनसे टीचर भी खुश रहते हैं और टीचर उनको हमेशा याद रखते हैं। मैं अगर आज भी अपने स्कूल में जाता हूँ ना, तो मेरे टीचर्स को मैं नाम से याद हूँ, और स्पेशली जो मेरी एलकेजी वाली टीचर है, उन तक को मैं याद हूँ नाम से, ठीक है। तो स्कूल होता ही मजे के लिए यार, करो जितना मजे करने हैं, खेलो, वो पेन फाइट खेलो, और थोड़ी बहुत क्लासेस भी बंक मारो, सब जरूरी होता है ये, ठीक है। चलो, मैंने तो बहुत मार दिया। ठीक है। If the sum of the zeros of quadratic polynomial this is 1, find the value of k। तो भाई इसने हमें क्या क्या रखा है, इसने कहा एक पॉलिनोमियल है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। लेट द zeros of px be अल्फा एंड बीटा। और इसने क्या रखा है भाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। देखो कह रहा है ना, द सम ऑफ द जीरोस इज 1, तो इट इज गिवन, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा हमें पता है कितना होता है, माइनस बी बाय इक्वल्स टू 1, है ना। माइनस माइनस ऑफ माइनस बी, वो माइनस ऑफ बी, बी कितना है -3, और यहाँ पे ए कितना है के, और ये है 1 के इक्वल, तो हमारा के कितना हो गया 3 के इक्वल। खत्म क्वेश्चन, और ये हमारा बक्से में बंद करा ताकि नंबर ना कटे, और साइन कर दिया आंसर से, ठीक है। चलो, अगले क्वेश्चन में अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सॉल्यूशन और रफ वर्क का कॉलम बनाते हुए बढ़ते हैं हम आगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो जीरोस की स्पेलिंग ZEROES, ठीक है, ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, ये तो कोई ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो गया, इसमें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही पूछ रखा है, तो ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस अल्फा और बीटा पहले ही बोल दिया, इसके जीरोज है तो हमें स्टेटमेंट भी नहीं लिखनी, लेट द जीरोज बी दिस एंड दिस। भाई ये हमसे क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्वेश्चन है ना। ये बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ठीक है। तो अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी कितना हो गया -7, और बाय ए 2, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाय ए, सी कितना हो गया 5, और ए 2, तो ये 5/2 हो गया। अच्छा जी, ठीक है। और इसने हमसे क्या पूछा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा तो हमारा हो गया -7/2 प्लस 5/2 -2/2 -1, ये हमारा आंसर। डाल दिया इसको बक्से में, इस बार हमने गोल बक्सा बना दिया। गोल बक्सा बनाया जाता है जब गलतियां होती हैं, वो टीचर बनाती है ना। तो हम चकोर ही बनाएंगे, चकोर इज स्क्वायर, ठीक है। रेक्टेंगल बन गया, बट ठीक है। बस 4 पड़ा हुआ।
उसके बाद हम करेंगे हॉट्स, हाई और थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन, मजा आएगा। अच्छा देखो, अगर किसी को भी लग रहा है कि भाई समझ नहीं आ रहा या बहुत हार्ड हो रहा है, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ बिल्कुल आसानी से पढ़ाया जाए और बिल्कुल आसानी से हंसी मजाक में कंसेप्ट निकल रहे हो। बट अगर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो किसमें दिक्कत है, क्यों दिक्कत है। यूट्यूब पे लाइव आया जाएगा और वहां पे डाउट सॉल्व होंगे लाइव सेशन में सबके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इफ ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ दिस, ये बेटा ये अल्फा बीटा होगा, ए एंड बी। एक बार मैं देख लेता हूँ, 21 अल्फा एंड बीटा। हल्का सा टाइपिंग एरर हो गया। इफ ये अल्फा, थोड़ा स्लो चल रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के such that alpha minus beta equals to 1, then find the value of k। अच्छा, ठीक है, तो भाई हमें एफ एक्स कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। अच्छा भैया हमें, अरे यार ये स्क्वायर थोड़ा ढंग से बनाया और एक्स को भी थोड़ा ढंग से बनाया, ठीक है। ये बच्चों ये एक्स है, थोड़ा मेरी राइटिंग खराब है, ये मेरे को पता है, ठीक है। तो देखो, हमें गिवन है अल्फा माइनस बीटा 1 है, हमें ये दोनों चीजें गिवन है, ठीक है, और के मिसिंग है। अच्छा जी, अरे यार के मिसिंग है, तो क्या कर सकते हैं हम ऐसे लिख दें एक बार, हमें ये रिलेशन तो पता है ना। तो ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाय ए, यहाँ पे कितना हो जाएगा -5/1 का स्क्वायर माइनस 4 × बी, 4 × सी बाय ए, ये आ जाएगा ये, है ना। ये कितना हो गया, 24 माइनस का 4 के, 25, सॉरी मैंने पहली 1 माइनस कर दिया दिमाग में, सॉरी माय बैड, ऐसी गलतियां मत करना बिल्कुल भी। ये माइनस का 24 इक्वल्स टू माइनस का 4 के, के इक्वल्स टू 6, और ये हमारा हो गया बक्स में बंद और आंसर का सिग्नेचर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमने क्या करा, इसमें हमें ए अल्फा माइनस बीटा दे रखा था, हमने उसका स्क्वायर कर दिया, और ये एक्सप्रेशन तो हमें पता ही है। V2 क्लासेस के बच्चों को हो ही नहीं सकता, उन्होंने अच्छे से वीडियो देखी हो, ये एक्सप्रेशन नहीं पता होगा, और उनसे तो डेरिवेशन तक करवा लो, उन्हें ये भी आता है अगर भूल भी गए तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्यूशन, और ये हमारा हो गया रफ वर्क। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। चलिए, तो एफ एक्स दे रखा है हमें 6x² प्लस एक्स -2, ये गिवन है, और हमें निकालना है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। शायद ये क्वेश्चन है। अब अगर हमें दिख रहा है कि भाई शायद हमें अल्फा बीटा की, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत पड़ेगी, तो ये हम पहली निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा निकालना है। अच्छा जी, यार इनका एलसीएम ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अरे भाई नीचे वाली टर्म तो हमारी शॉर्ट हो गई, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा है हम पे। और भैया जिन्होंने वीडियो अच्छे से देखी है उन्हें पता है इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा,
तो हमारी सारी टर्म शॉर्ट हो गई। हमें अल्फा प्लस बीटा पता है कितना है, अल्फा इंटू बीटा पता है, और नीचे भी अल्फा इंटू बीटा है, तो काम खत्म। तो ये कितना हो गया, -1/6 का स्क्वायर -2 इंटू -1/3 अपॉन -1/3 है ना। ये कितना हो गया, 1/36 -2/3 -1/3। अच्छा जी, ऊपर 36 एलसीएम ले लो, तो ये 1 माइनस ये कितना है 12, 24 हो जाएगा अपॉन 36 इंटू 1/1 - 3। अच्छा जी, ये कितना आ गया, माइनस का 23 अपॉन माइनस का 12। यार ये थोड़ा गंदा सा क्यों आ रहा है, कुछ गलती हुई है क्या। ये एक्चुअली तो एक प्लस का होगा, सबसे एक गलती तो ये है। तो ये 25 आ जाएगा, यहाँ 3 से ये कटा, ये 12 बचा, और ये -1 बचा, तो ये नीचे डाल दिया, ये मतलब यही हमने लग दिया। ये कितना हो गया, -25/12। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आंसर हमने चेक कर लिया, बुक में यही है, और हमारी कैलकुलेशंस भी सही बैठी हैं। बस एक छोटी सी गलती हो गई थी, वो आप मत करो। ठीक है, चलो चलते हैं सॉल्यूशन पे अगले के, और शुरू करते हैं हमारी परंपरा के साथ। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है हमारा, f(x) 5x² - 7x + 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है शायद हमें अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ेगी। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, तो -7/5, तो ये कितना हो गया 7/5। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, ये कितना हो गया c1/a, है ना। तो ये दोनों वैल्यूज हैं हम पे अभी। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। ये कितना हो गया, अगर हम इसमें एलसीएम ले लें दोनों का, तो ये कितना हो गया, बीटा प्लस अल्फा अपॉन b/a। बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही तो बात हो गई ना। तो ये कितना हो गया, 7/5 अपॉन 1/5 इक्वल्स टू 7। और यही तो पूछा था, ये हमारा आंसर हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ जी 7 ही है। और ये हमारा आखिरी पड़ाव 5 करोड़ रुपए के लिए, जो आपको शायद एग्जाम में 5 नंबर दे सकता है। ठीक है, चलो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बच्चों ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ये होना चाहिए। ठीक है, तो एफ एक्स कितना है हमारा, x² + x - 2। तो हमें पूछा क्या है, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, ये पूछा है। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, इसमें हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल ही लेते हैं। 1/1 और ये 1 है ना, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a। अच्छा जी, -2/1, तो ये हो गया -2। अब देखो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, है ना। अच्छा यार, ये बीटा माइनस अल्फा, अब इसका क्या करें। हम्म, कोई आइडिया नहीं, सोचो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ समझ आया, एक काम करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं।
ये कितना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं हम, है ना। ये कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो ये चीज ये अच्छा ठीक है, अभी यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसको पूरा ही सॉल्व करके लेके जाएंगे होता। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा, 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है, माइनस का 2, है ना। तो ये हो गया 1 माइनस और प्लस का 8, ठीक है। तो ये हो गया 9। अच्छा तो देखो अब हमारा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर 9 है, तो हमारा सॉरी बीटा, तो बीटा माइनस अल्फा हमारा कितना हो गया, प्लस माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे हमने रूट लिया है ना। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि शायद इसकी हमारी दो वैल्यूज आ जाए, है ना। यहाँ से इसको अभी हम रब कर देते हैं और हम इसको नीचे ही अपना सॉल्व करते हैं अपना आराम से, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस बीटा इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, है ना। अब यहाँ से हम इसको दो में लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 3 और बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू -3। ये समझ गया ना, +3 -3 क्यों आया, क्योंकि जब हम रूट हटाते हैं और हम इस पे रूट लगाएंगे, जैसे हमने अल्फा माइनस सॉरी अल्फा क्या निकल रहा है मुझे, बीटा माइनस अल्फा, यहाँ पे हमें कोई कंडीशन दे रखी है क्या, बीटा बड़ा है अल्फा से या नहीं, ठीक है। तो ये होगा √9, और √9 क्या होगा, +-, वही जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे जब भी 9 आएगा और -3 का स्क्वायर करेंगे जब भी 9 आएगा। तो इसके बेसिकली इसलिए दो आंसर्स हो, मतलब दो यहाँ पे इसके बीटा माइनस अल्फा के दो वैल्यूज होती है, ठीक है, +3 -3। अब अगर इसको यहाँ पे हम रखते हैं बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, तो ये हो गया 3 अपॉन अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा, -2, -2। तो एक वैल्यू तो ये रही, और अगर यहाँ पे हम अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा करें तो ये कितना हो गया, -3 अपॉन -2 इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई हमारा 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा हमारा यहाँ पे दो वैल्यूज देगा, एक तो -3/2 और एक +3/2, ठीक है। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं। इन्होंने सिर्फ -3/2 लिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ -3 अच्छा, तो इन्होंने ना यहाँ पे रूट हटाने के बाद इसको सिर्फ +3 ले लिया, ठीक है। अगर आप वो करो तो चलो फिर भी वो भी ठीक है, और अगर ये करो, वैसे सही तरीका यही है करने का, ठीक है, कि आप उसको +-3 लिखो और ऐसे बक्से में बंद कर दो, और ये हमारा आंसर हो गया, ताकि कोई हमारे नंबर ना काटे। इसके साथ हमारा खत्म हो गया RS से पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो बच्चों अब हम अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे हॉट्स पॉलिनोमियल के, और हम जल्दी सिलेबस खत्म कर देंगे धीरे धीरे करके 10th का। फिर हम शुरू करेंगे सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और बस आपको इतना करना है कि भाई आराम से, बिल्कुल आराम से दिमाग लगा के जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लो, बिल्कुल इजी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कुछ भाग नहीं रहा। वीडियोस लंबे लग रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आराम आराम से देख लो। वीडियोस थोड़े स्लो लग रहे हो, इनटू 2 करके देख लो। ऐसा लग रहा है यार कोई क्वेश्चन में कर सकता हूँ, क्या कहते हैं, स्टॉप करके पहले क्वेश्चन ट्राई करो खुद, उसके बाद देखो सही है या नहीं, गलत है तो फिर तरीका देखो कैसे है, ठीक है। और ये भी हो सकता है थोड़ी बहुत गलती मेरे से भी कैलकुलेशन में हो जाए, तो आप मेरे को वो कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई आपने भी गलती करी है, मैं भी मानूंगा भाई मैंने भी गलती करी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस अल्टीमेट बात यह है कि भाई पढ़ो,
कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो, पूरा साल पढ़ा है, ठीक है। और अभी अप्रैल है, शायद अगले मार्च में एग्जाम होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस तो हम बहुत इजीली टाइम पे खत्म कर देंगे। बस कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। हम ट्राई करते हैं कि भाई जब थोड़े ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो हम संडेज को लाइव क्लासेस करेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। वो देखते हैं कैसे करेंगे। और उसमें हम लाइव डाउट सॉल्व करेंगे, किसी को कोई भी दिक्कत है हम टॉपिक्स भी क्लियर कर देंगे वहीं के हाथ की हाथ। और किसी को कुछ दिक्कत है तो आप बिल्कुल बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो चलो पढ़ते रहो बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय, ओके, चलो मिलते हैं।